हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 29 जनवरी 2012 का गणित पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अध्ययन शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूहरचना का चयन करना चाहिए। तो क्या करना है, गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करना है। किसकी संकल्पना को स्पष्ट करना है, तो गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करना है। ठीक है। आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनना। ठीक है। सभी पहाड़ा को याद करने के लिए उस पर बल देना। 2-3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागा का प्रयोग करना। कटावा गिनती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए कैसे 2 समानांतर रेखाएं हैं और उस पे एक प्रतिच्छेदन रेखा है। तो 2 समानांतर रेखा के लिए 2 और एक प्रतिच्छेदन रेखा के लिए 1 हो गया। 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 आ गया। ठीक है। उसी तरह 2 समानांतर रेखाएं और लेते हैं और उस पे 2 प्रतिच्छेदन रेखाएं बना लेते हैं। तो 2 समानांतर रेखा के लिए 2 और 2 प्रतिच्छेदन रेखा के लिए 2, दोनों को गुना किए तो 4 हो गया। तो कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4। ठीक है। उसी तरह 2 समानांतर रेखाएं और लेते हैं और उस पे 3 प्रतिच्छेदन रेखाएं बना लेते हैं। ठीक है। और 2 समानांतर रेखाएं के लिए 2 लिख देते हैं और 3 प्रतिच्छेदन रेखा के लिए 3 लिख देते हैं। गुना करते हैं 6 हो जाएगा। अब आप गिनिए कि कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनने से क्या होगा, गुणन की संकल्पना को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। ठीक है। क्या करता है, सहायता नहीं करता है। देखिए अबेकस, इसी को हम लोग अबेकस कहते हैं। इसको चाइना ने बनाया था। ये समझिए उस जमाने का कैलकुलेटर ही था। ठीक है। पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में अबेकस किस चीज में सहायता नहीं करता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, तो देखिए इसमें अबेकस का पूरा उपयोग होता है। ठीक है। तो इसमें तो वो सहायता करता है। ठीक है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, इसमें भी उसका मदद मिलता है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में अबेकस का यूज, ठीक है, अबेकस का यूज क्या होता है, नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है। तो देखिए 176 को 3 से विभाजित करने पे शेष कितना आता है, पहले मैं उसको चेक कर लेता हूं। 3 से क्या करना है, 176 को भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 तिहाई 15। ठीक है। देखिए 1 1 कट गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा और ऊपर से उतरा 6। तो 8 तिरका 24, क्या हो जाएगा 24। 2 2 कट जाएगा और 6 में से 4 गया 2। तो देखिए 3 से 176 को भाग देने पे शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 2। ठीक है। शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हमको चेक करना है कि इसमें से किससे भाग देने पे 2 से अधिक शेष बचेगा। तो आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में शेष क्या हो रहा है, शेष ज्यादा हो रहा है 2 से। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। 5 को 173 में भाग देते हैं तो 5 तिहाई 15। ठीक है। 1 कट जाएगा, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतरा 3। ठीक है। 5 चौका 20,
यहाँ पे 5 चौका 20 होगा, 2 2 कट जाएगा, ऊपर से उतरा 3। तो देखिए 3 2 से बड़ा है, एक अंक बड़ा है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 500 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, अगर कोई अंक सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कैसे करना है, डेसीमीटर में कैसे करना है, हेक्टोमीटर में कैसे करना है, किलोमीटर में कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हेक्टोमीटर। क्या होता है, हेक्टोमीटर। उसके बाद डेकामीटर होता है। क्या होता है, डेकामीटर। ठीक है, उसके बाद मीटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डेसीमीटर होता है। क्या होता है, डेसीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर। उसके बाद मिलीमीटर होता है। क्या होता है लास्ट में, मिलीमीटर। तो देखिए जब भी आप किलोमीटर से इधर के साइड जाइएगा तो गुना 0 कर दीजिएगा, और मिलीमीटर से किलोमीटर के तरफ आइएगा तो भागा 0 कर देना है। मान लीजिए 5 किलोमीटर दिया है और पूछ रहा है कि मीटर में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा, 5, और देखिए कितना है, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कन्वर्ट किया जाता है। अगर 5000 मीटर दिया है और बोला जाए कि किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 5000 लिख के, अब देखिए आप इधर से इधर को जा रहे हैं तो क्या करना है, भागा 0 करना है। तो 1 2 3 यानी 1000 से भाग दे देना है। तो 0 से 3 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए सभी मीटर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमको सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है और मीटर यहाँ पे, तो इधर जाना पड़ेगा। तो कितना 0 लग जाएगा, 1 2 0 से इसको भाग कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 0 से भाग कर दिया तो ये मीटर में हो गया, प्लस 50 मीटर पहले से ही दिया हुआ है और 5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर के मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर जाना है। देखिए किलोमीटर यहाँ है और हमको मीटर यहाँ मिल रहा है, तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 0 गुना होगा, तो 1 2 3 0 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 5 55। ठीक है, 5055 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 5055 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5055 मीटर। कितना हो जाएगा, 5055 मीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 63,606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 63,606 लिख लेते हैं, और इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 0 लग जाएंगे। ठीक है, 4 0 लग गया, और इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के बाद कितना अंक है, तो 2 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, और इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 6 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा, 0 के 0 फिर 6 फिर 0 और फिर 6, तो 60,606 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो 5671 लिख दिए और इसको क्या करना है, पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर निकालना है। तो पलट देते हैं, एक इधर है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। पलट दिया, अब इसको अंतर कर देना है, घटा देना है। 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा, तो 6 और 5 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 6 बच गया, 6 6 0 हो जाएगा, और 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा इधर से, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 और 7 16 हो जाता है, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो जाएगा, 3906। तो 3906 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। 1 में 1 से गुना हुआ है तो 1 हो गया है। ठीक है, 11 में 11 से गुना हुआ है तो 1 2 1 हो गया है। 111 में 111 से गुना हुआ है तो कितना हो गया, 1 2 3 फिर 2 1 हो गया है। यानी हम समझ गए कि अगर 2 अंक से 2 अंक में गुना हो रहा है, मतलब इधर 2 अंक है तो 2 के बाद घट रहा है, 3 अंक है तो बढ़ते क्रम में जा रहा है 3 तक, और 3 से घटना स्टार्ट कर दे रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कितना दिया है, 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर 5 तक जाएगा और 5 से फिर घटना स्टार्ट कर देगा। तो देखते हैं किसमें सही है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 4 2 1। देखिए इसमें अच्छी तरीका से नहीं घटा है, 4 के बाद सीधे 2 आ गया है, 3 गायब हो गया है। 1 2 3 4 5 3 4 2 1, ये भी नहीं होगा, फिर से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए पैटर्न की पहचान, बच्चा पैटर्न की पहचान कर रहा है तो बच्चे में क्रिएटिविटी आएगा, सृजनात्मकता का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, 1000 का परावर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 का पूर्ववर्ती का परावर्ती 1001 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परावर्ती 1002 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप समझ लीजिए बाल अवस्था कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 2 से 12 वर्ष तक होता है, लेकिन 2 से 6 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व बालावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व बालावस्था बोलते हैं या बाल काल बोलते हैं, पूर्व बाल काल। ठीक है, और 6 से 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बाल अवस्था बोलते हैं या परावर्ती बालावस्था बोलते हैं या बाल काल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें भी वही चीज समझाया हुआ है। परावर्ती मतलब क्या होता है, परावर्ती मतलब आगे वाला अंक, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला अंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1000 का परावर्ती,
1000 का परावर्ती का मतलब हो गया कि एक इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1000 एक हो गया, एक जोड़ दीजिएगा तो 1000 एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है का, देखिए यहाँ पे बोल रहा है परावर्ती का पूर्ववर्ती। अब परावर्ती तो हो गया 1001 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, अब पहले का अंक यानी एक घटा दीजिए तो 1000 आ जाएगा। यानी ये तो बात सही लग रही है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब क्या हुआ, पहले का अंक यानी 999, एक घट जाएगा। का पूर्ववर्ती जो आया है उसका फिर से पूर्ववर्ती यानी 998 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है तो ये तो होगा नहीं। 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। का परावर्ती, तो पूर्ववर्ती का परावर्ती कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती तो 999, का परावर्ती मतलब आगे वाला अंक एक जोड़ दीजिए तो 1000 होगा। 1000 होगा लेकिन 1001 लिखा है, ये भी नहीं होगा। 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले का अंक यानी 999, का परावर्ती मतलब आगे वाला अंक यानी एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000 फिर से हो जाएगा, लेकिन 1002 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 239 खिलौने हैं और 70 नए खिलौने आए हैं, यानी 239 प्लस 70 और कितने बिक गए, -152 खिलौने बिक गए। तो आप देखिए किस में दिया हुआ है, 239 प्लस 70 -152, तो देखिए -152 इसमें है, लेकिन यहाँ पे दोनों घटा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 239 नए खिलौने और आए तो योग हो जाएगा और जो बिक गए उसके लिए ऋण का यानी माइनस का चिन्ह उपयोग होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट देता है, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2.5 रुपया का एक पेंसिल मिल रहा है और अमित कितना पेंसिल खरीद रहा है, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन मतलब 12 और उसका आधा यानी 6, यानी टोटल कितना हो गया 18 पेंसिल हो गया। उसने 18 पेंसिल खरीदे हैं और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो 2.5 रुपया है। तो चलिए 50 पैसा को हम साइड में कर देते हैं, पहले 2 रुपया से ही देख लेते हैं। तो 18 दूनी 36 रुपया हो गया। ठीक है, और 18 को 50 पैसी होगा, क्या होगा 18 को 50 पैसा और होगा 18 को, तो उसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 रुपया। तो 9 रुपया इसमें और जोड़ लीजिए। आप समझे कि नहीं समझे क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने देखिए 2.5 रुपया मूल है ना, तो मैंने इसको बाद में गुना किया हूँ। ठीक है, पहले मैं इससे कर लेता हूँ कि कितना रुपया बन रहा है। तो 18 दूना 36 रुपया हो गया। 2 रुपया के हिसाब से मैंने 2 रुपया के हिसाब से मान के चला कि पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है। तो 18 दूना 36, अब बचा 50 पैसा, तो 50 पैसा बचा है तो 18 को 50 पैसा होगा, यानी 18 को 50 पैसा का मतलब हो गया कितना 9 रुपया। 9 दूना 18, 18 को 50 पैसा यानी उसका आधा हो जाएगा 9 रुपया। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 45 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 36 को और 9 को, ठीक है, 36 और 4 40 और 5 45। ठीक है, 100 का नोट दे रहा है, 100 का नोट दे रहा है तो 45 इसमें घटा दीजिए, बचेगा कितना 55 बच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 55, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 3759 × 9573 के गुणनफल में दहाई अंक
और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो गुना करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको दहाई अंक और इकाई अंक से मतलब है, हमको पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना दिया हुआ है, 3759 दिया हुआ है और 9573 दिया है। ठीक है, तो 9 तिरका 27 के साथ हाथ में लगा 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 2 17। ठीक है, तो 17 इसको यहीं तक छोड़ दिया जाए क्योंकि हमको दहाई अंक तक गुना करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और गुना करके देख लेते हैं। 7 तिरका 21 और 21 एक 22 का 2। ठीक है, छोड़ते हैं, अब इससे गुना कर लेते हैं। ठीक है, 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6। ठीक है, अब 5 7 35 और 35 6 41 का 1। ठीक है, अब छोड़ देते हैं इसको भी, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए अब 9 को 5 से गुना करते हैं, तो 9 को 5 से जब गुना करेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमको सैकड़ा तो लेना नहीं है, तो उसको गुना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ दहाई अंक और इकाई अंक, बस इसको आप जोड़ लीजिए। ऊपर से उतरा 7 और 7 और 3 10, तो 10 हो गया। इसको हम लोग गुना किए नहीं है तो आगे बढ़ते नहीं, 10 का 0 होगा, एक जो हासिल होगा जो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों का योगफल, तो 7 है और प्लस 0 है, दोनों का योगफल होगा तो 7 ही आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 7, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इकाई अंक के लिए पहले से आप गुना कर लीजिए और दहाई अंक के लिए दूसरे से गुना कर लीजिए। ठीक है, और बोले कि सैकड़ा भी बोले तब एक आपको और इससे भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 2 ही बोल रहा है तो 2 ही गुना कर लीजिए, बस जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, दे रहा है 2:58 साया से 4 घंटे 59 मिनट पहले का क्या समय होगा। ठीक है, तो 2:58 कितना हो गया, 12 और 2 14, यानी 14:58 हो रहा है। पूछ रहा है कि 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय रहा होगा। ठीक है, तो 4 घंटा 59 मिनट हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 58 में से 59 जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये 14 है तो इससे 1 घंटा इधर पैंचा दे देंगे, इसको क्या देंगे, 1 घंटा इसको दे देंगे। तो जब 1 घंटा आप इसको दीजिएगा तो 60 मिनट हो जाएगा और 58 मिनट, इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 और 5 11, यानी 118 मिनट इधर हो जाएगा। इसको आप मिटा दीजिए और ऊपर लिख दीजिए 118 मिनट। क्या लिख देंगे, 118 मिनट ऊपर लिख देंगे। अब घटाइएगा तो घट जाएगा, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो एक दाई हासिल लेगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 9 18, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक दाई हासिल लेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, जब 1 घंटा इसको दे देगा तो यहाँ पे 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। 3 में से 4 नहीं जाएगा तो एक दाई हासिल लेगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, तो 9:59 4 घंटा पहले का समय रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। सुबह का टाइम है, ये साया का यानी शाम का टाइम है, 12 बजे के बाद साया काल में चला जाता है। ठीक है, ये पीएम में चला जाएगा और सुबह क्या हो जाएगा, एएम में रहेगा। ठीक है, 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखिए इतना बड़ा अंक है। ठीक है, इसको इतने बड़े अंक से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा तब पता चलेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए भाग देके 567 से भाग देना है किसमें, 5 6 7 5 6 7 5 6 7। ठीक है, एक मर्त में जाएगा, कट जाएगा, 5 6 7 कट गया। ठीक है, ऊपर से उतरा 5। ठीक है,
नहीं कटेगा तो एक जीरो आएगा, ऊपर से उतरा 6, नहीं कटेगा फिर एक जीरो आएगा तो ऊपर से उतरा 7, एक मर्त में कट जाएगा, फिर से 5 6 7 खत्म हो गया। ठीक है, फिर से ऊपर से उतरा 5, नहीं कटेगा, एक जीरो आएगा, 6 आएगा, फिर एक जीरो आएगा तो ऊपर से उतरा 7, फिर एक मर्त में कट गया। देखिए इसमें कोई दम है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये आंसर कहीं पे दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई डैश के बराबर है। क्या है, डैश के बराबर है। ठीक है, तो 19,000 पहले लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, 19,000, 19 सैकड़ा, क्या है, 19 सैकड़ा, तो 19 सैकड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, 19 इकाई, तो 19 इकाई भी लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 का 9, 1 का 1, 9 का 9, 9 1 10 के जीरो हाथ में लगा 1, 1 का 1 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, 1/2 में कितने 1/8 है। ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, हमेशा पूछता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। देखिए में कितना मतलब हो गया 1/2 भागा 1/8। ठीक है, 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस 1/2 गुने 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 8 को, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ये नंबरिंग थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आप सिर्फ आंसर देखिए, आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसके प्रयोग धन राशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश है। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, बहुत सारे सवालों का हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। ठीक है, भूमिका निर्वाह। मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, आप उस दुकानदार के पास कुछ सामान खरीदने गए, तो उसमें क्या होगा, उसमें योग का काम पड़ेगा। आप बोलेंगे कि ये दे दो, वो दे दो, तो आप उसमें जोड़ेंगे, तो एक भूमिका निर्वाह, एक रोल प्ले का काम हो रहा है। ठीक है, एक क्या हो रहा है, ये रोल प्ले का काम हो रहा है। दुकानदार से आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1 किलो आटा दे दो, कितना रुपया हुआ, इतना रुपया हुआ, 1 किलो मैदा दे दो, 1 किलो चीनी दे दो। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, एक भूमिका निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, एक शिक्षक का आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों में दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या का योग और व्याकरणों के कौशल को प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक का गणना करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को
लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों इकाइयों वाले रूलर, नापने वाला छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाला छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जो दुकानदार उपयोग में लाता है, तभी ना बच्चा लंबाई की विभिन्न इकाइयों के बारे में समझ पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, क्या दे रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को क्या करना है, क्षेत्रफल पढ़ाना है, क्षेत्रफल समझाना है। तो आप सबसे पहले किसके द्वारा आप परिचित कराएंगे, पूछ रहा है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति की क्षेत्रफल को मापना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करके आयत का क्षेत्रफल की गणना करना, आयत और वर्गों के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों को जब क्षेत्रफल के बारे में समझाना है, पढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट उसको लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई और सूत्र याद करने का सलाह नहीं देंगे। ये निगमन विधि हो गया। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। आप उसको हथेली से बोलिए इसको नापो, बच्चा सब अपने हाथ रख के नापेगा। सर 10 हाथ हुआ है, सर 10 तरहती हुआ, सर 10 पत्ता हुआ, पेंसिल से नापेगा, तो उससे उसको समझ में आएगा। फिर आप उसको आयत पर ले जाइएगा, सूत्र पे ले जाइएगा, तो बच्चा को अच्छी तरीक़ा से समझ आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके। जब आप क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करेंगे तो क्या होगा, गणना से संबंधित कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। देखिए ग्रिड पेपर दिया हुआ है 1 2 3, तो इधर 0.3 लिख दिया है, 1 2 इधर 0.2 लिख दिए, दोनों को गुना किए 0.06 आ गया है। इस पत्ती के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रकरणशील ज्ञान पर कम, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, प्रकरणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर वो बल दे रही है। ठीक है, प्रकरणशीलता पर क्या कर रही है, कम बल दे रही है, लेकिन समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, युग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोधन,
निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवालों का समाधान और प्रस्तुतिकरण, सवालों का बोधन और सही जवाब लिखना, सवालों की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी चीज दे दिए हैं। सवालों का बोधन भी दिया है, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान भी दिया है, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण भी दिया है, सवालों का समाधान और प्रस्तुतिकरण भी दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन भी है। तो सभी के सभी इसी में दे दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। युग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक हो सकता है सवालों का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवालों का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। देखिए पट्टी दिया है तो 1 बाई क्या है? 1 बाई हाफ है। 1 बाई हाफ का मतलब क्या हुआ? 1 का आधा करना है। जैसे 10 बाई 2 कर देते हैं, 10 बाई 2 लिखते हैं तो क्या होता है? इसका आधा 2 से काटिएगा 5। ठीक है। आपसे पूछा जाए 100 का आधा कितना है तो 50 है, यानी 100 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो वही चीज है कि एक पट्टी है, 1 बाई आधा लिखा हुआ है, 1 बाई 2 लिखा हुआ है, तो इस आधे भाग को क्या किया है? रंग दिया है। 1 बाई 4 यानी 1 का चौथा भाग। तो देखिए 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, यानी 1 भाग 1 का चौथा भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको रंग दिया है। 1 का 8वां भाग तो इसको रंग दिया है। उपरोक्त गतिविधि डैश है। विषय वस्तु संबंधित गतिविधि, विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। ठीक है। भिन्न की योगों की संकल्पना को पढ़ाने से पहले टीचर क्या कर रहा है? ऐसे पेपर को मोड़ मोड़ के दिखा रहा है कि देखिए 1 बाई 2 मतलब होता है इतना, 1 बाई 4 मतलब होता है 1 का चौथा भाग, 1 बाई 8 का मतलब होता है 1 का 8वां भाग। तो समझा दिया तो बच्चे ने आसानी से समझ लिया पढ़ाने से पहले कि यह गतिविधि है। यह क्या है? पाठ योजना है। ठीक है। भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने से पहले विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेकों बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में सामूहिकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए आप कह सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए कुछ बिंदु बना दिए। ठीक है। कुछ बिंदु बनाकर बोले कि इसको 2 भागों में बांटो। 2 भागों में बांटिएगा तो मान लीजिए कितना है? 3 3 6 3 9। 2 भागों में बांटिएगा तो बराबर बराबर भागों में बांटना है। 4 इधर हो जाएंगे और 4 इधर हो जाएंगे, बच जाएगा कितना? 1 बच गया। ठीक है। 1 बच गया तो क्या है? वस्तुओं को विभाजक के गुणजों को समाहिकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक है। क्या है? विभाजक से कम है। चाहे आप 100 को आप क्या कीजिए, 9 को
100 में भाग दीजिएगा तो एक मत में जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, ठीक है, और यहाँ से क्या उतरेगा 0, फिर एक मत में 9 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा कितना 1। तो देखिए आप 100 को 11 लोगों में बांट दिए, यानी कितना बांटे 11 लोगों में बांट दिए, 9 को बांट दिए, तो बचा कितना 1 बच गया। तो यही चीज दिखाना है कि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में सामूहिकीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से क्या होते हैं, कम होते हैं। विभाजक कितना है, देखिए विभाजक कितना है 9 है, और शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है, तो हमेशा कम होता है, जब भाग कीजिएगा तो हमेशा कम होगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है, 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। देखिए बचवा क्या किया है, 2 के 2 से जोड़कर इधर 4 लिख दिया है और 5 दूना 10 कर दिया है। तो ये क्या है, उसको तो भिन्न का जोड़ आ नहीं रहा है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि बच्चा सुधर जाए, ठीक है। समान प्रकार के सवाल का अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्न के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवाल का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्न के योगों वाले सवाल का अभ्यास कराना, हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको क्या भिन्न के योग पढ़ाने के लिए पहले बताया था ना, एक टीचर है जो ऐसे 1/2 लिख देता है और आधा को क्या करता है, रंग देता है। वहीं चित्रात्मक प्रतिरूपण दीजिएगा, बच्चों को समझाइएगा, ठीक है। और समान भिन्न के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार का सवाल का अभ्यास कराइएगा तो बच्चा सीखेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप क्या होगा, परिमाप आप समझते हैं ना, डेढ़ेरी को बोलते हैं, किनारा को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है तो इसका परिमाप पूछा, तो ये जो किनारा है ना इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं लोग, इस किनारा वाला पार्ट को। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, किसका परिमाप पूछ रहा है, ये फिगर का जितना भी ये चीज़ है ये पूछ रहा है, ये बाउंड्री है वो कितना सेंटीमीटर बाउंड्री है, क्या है, कितना सेंटीमीटर ये बाउंड्री है। ये जो आकृति है 5 वर्गों से मिलकर बना हुआ है और आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया है, 180 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 180 को आप क्या कीजिए, 5 से भागा दीजिए। 5 से जब भागा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये 5 वर्गों से मिलकर बना हुआ है ना। तो जब भागा देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 इधर जाएगा तो ये 30 हो जाएगा और 6 पचे 30 यानी 36। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 36, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल गया, 36 निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कितना है 36 है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा स्क्वायर के बराबर ही है ना, तो ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इधर चला जाएगा और ये 36 हो जाएगा, तो इधर से कितना हो जाएगा 6। यानी वर्ग का जो भी भुजा है उसका क्या है, उसका सेंटीमीटर कितना है, वो 6 सेंटीमीटर का है। हर एक वर्ग का 5 को वर्ग है ना, तो हर वर्ग का भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आप उससे निकाल लीजिए, ये भी 6 है, 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 ये भी 6 है। सभी समान आकार के आकृति हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्ग हैं, ठीक है। तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितने 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
टोटल 12 आ रहा है 6, तो 12 छक कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक यानी वर्कशीट देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हाथों से करके सीखना, ठीक है, हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को क्या करना है वास्तविक जीवन से जोड़ना है, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना है, ठीक है, वाद विवाद में शामिल करना है, तो बच्चा सीखेगा। ये एनसीएफ 2005 यही कहता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, एक ठोस जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, आप आकृति देख लीजिए, ठीक है, घनीय ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉक की संख्या क्या है? ठीक है, तो ब्लॉक की संख्या गिन लेते हैं सबसे पहले। तो कितना है 1 2 3 4, ठीक है, इधर कितना है 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर 4 है, तो कितना हो गया 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया। तो कितने लेयर में बना है आप देखिए, एक लेयर इतना है, फिर एक लेयर ये है, फिर ये कितने लेयर में है, एक लेयर, 2 लेयर, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ठीक है। तो पहला लेयर में 20 गो है, दूसरा लेयर में भी 20 गो होगा, तीसरा लेयर में भी 20 गो होगा, तो 20 तिहाई 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 60 होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और मैं इस पीडीएफ को अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, चाहे टीचर के रिलेटेड कोई न्यूज होता है, तो मैं इन ग्रुप में डालता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, आने वाली वैकेंसी के बारे में जानने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।